सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बेसिकली मैं एक डॉक्टर के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। उनका नाम है डॉक्टर रोहित गुप्ता। मैं भैया को ऑलमोस्ट पिछले 8-9 साल से जानता हूँ और भैया भी काफ़ी ज़्यादा इनटू हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस डाइट, ये सब में बहुत ज़्यादा है वो। और बीइंग अ डॉक्टर उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की। तो इस वीडियो में हम चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं उनके साथ, और वर्कआउट के बीच में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जैसे कि क्या क्रिएटिन सेफ़ है, लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कितना रहना चाहिए, कुछ सेफ लिमिट्स है क्या, फिर डाइजेशन कैसे इंप्रूव करें, रेस्ट एंड रिकवरी, इंजरीज होने पे कैसे डील करें, देन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या ये सब कंज्यूम करना चाहिए, सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, देन अमीनो एसिड्स प्रोफाइल, अगर इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, वेगन सोर्सेस, तो ये सब के बारे में बात करेंगे। और वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंटेंस होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस एंड डाउट्स है रिगार्डिंग वर्कआउट, फिटनेस, लाइफस्टाइल, डाइट, या फिर कोई भी इन जनरल क्वेश्चंस है, तो ज़रूर कमेंट्स करके पूछना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रोहित भैया के साथ ट्रेन करूँगा तो उनसे ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा और पूछूंगा। तो कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछना नेक्स्ट वीडियो के लिए रोहित भैया के साथ। एंड एंजॉय करो ये वर्कआउट। इसको 1 2 3 4, कम ऑन भैया, 5, लास्ट, इजी, बहुत बढ़िया, 6। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा क्योंकि डॉक्टर रोहित भैया के साथ वर्कआउट कर रहे हैं और मैं इनको ऑलमोस्ट पिछले I guess 8-9 साल से जानता हूँ। एक पुराने जिम में भी साथ में, आपको पीछे आना पड़ेगा फिर। हाँ, स्पॉट में। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ में चेस्ट का वर्कआउट भी कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली डाइट, होल फूड वर्सेस सप्लीमेंट्स, फिर डाइट को, ये सब पे बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और वर्कआउट भी बहुत तगड़ा होगा आज का। सही से वार्म अप कर लिया है, वार्म अप सेट्स हो गया, अभी वर्किंग सेट कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था भैया, बोलिए। जो ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, हाँ, डाइट कोक हो गया, फिर बहुत सारे अभी बेसिकली फूड इंडस्ट्रीज में ऐसे आ रहे हैं, 0 कैलोरीज, sugar substitutes. तो ये सब हेल्दी है, खाना चाहिए? See, these products, these are derived from artificial sources. These are chemicals. ये naturally कुछ आया नहीं है. हाँ, Like, to be honest, stevia हो गया, monk fruit और sweetener हो गया. हाँ, We can still prefer these sweeteners. हाँ, But aspartame, sucralose, these are all artificial, processed in lab. हाँ, They do not come from any plants or something. राइट। So definitely, वो आपके बॉडी में जाएंगे. This will cause some or the other kind of harm. This will have its side effects, हाँ. right? एंड For example, फिर लोग ऐसा भी काउंटर पॉइंट देते हैं कि वे प्रोटीन में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होते हैं। तो I know, अगर आपको उसको totally avoid करना है, you can take raw whey protein, जिसमें कुछ भी chemicals ना हो. उसमें आप कोकोआ पाउडर डाल के आप यूज कर सकते हो. For sweetener, you can take honey, right? But I know it comes with artificial sweetener. Those sweeteners are not good. आपने देखा रहेगा कई लोगों को वे प्रोटीन सूट नहीं करता, किसी को लूज मोशंस हो जाता है. So these are side effects of artificial sweetener, like aspartame हो गया. Like personally मुझे भी एक ब्रांड का वे प्रोटीन जमता नहीं है. ओके, It causes me loose stools. So I prefer to avoid those sweeteners. ओके, समझ गया। करते हैं सेट, फर्स्ट वर्किंग सेट। बस 3, come on, 4, 5, keep going, come on,
6, keep going. 7, 8, last 2, come on, last 2. बढ़िया, last. Yes, selfie था. फर्स्ट वर्किंग सेट 50 kg. और एक क्वेश्चन था भैया, बहुत लोगों को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, ओके, उसका मेन कॉज क्या रह सकता है? जेनेटिक्स हो सकता है. हाँ दे कैन बी एलर्जिक टू सर्टेन टाइप ऑफ फूड, हाँ बट उनको ही नहीं पता. हाँ. वो बस खाए जा रहे हैं, उन्होंने कभी नोट ही नहीं किया है. सो आई थिंक दोज पीपल शुड एटलीस्ट नोट कि क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खाने पर हो रहा है. इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है. एक बार कॉजेटिव फैक्टर पता चल गया तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. डेफिनेटली पीपल विद क्रॉनिक इश्यूज शुड सीक मेडिकल एडवाइस फ्रॉम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. और बहुत लोगों का वेट भी नहीं बढ़ता, कितना भी खा ले, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? आपने तो देखा ही रहेगा कि मैं कैसा था पहले. लाइक अ टोटल हैंगर, बहुत पतला था. बट मैं भी सोचता था कि कितना भी खा लो, होता नहीं है. बट सही से डाइट शुरू किया तब से आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गेन. आई हैव जॉइंड जिम अराउंड 9 years back. I was 58 kgs something. Now I'm 85 kgs. Yeah, I have some amount of fat, but I'm working towards it. एंड क्या डाइजेशन एंजाइम्स अच्छे रहते हैं? Sorry? डेली यूज कर सकते हैं डाइजेशन एंजाइम्स Um, जो सप्लीमेंट फॉर्म या फिर टैब्स में आते हैं? डिपेंड करता है आप किस लेवल पे ट्रेन कर रहे हो. हाँ, आप बहुत हाई लेवल पे ट्रेन करो, डेफिनेटली आपको लगेंगे वो सारे सप्लीमेंट्स. बट ज्यादा अगर आप बिगनर हो तो आई डोंट थिंक डाइटरी एंजाइम्स लगेंगे आपको डाइजेस्ट करने के लिए. योर बॉडी सेल्फ सफिशिएंट. कम ऑन. इजी. 1 2 3 4. Come on. 5 6 7 8 सेल्फ है. 9 10. बहुत सही. और स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करे, सबसे मेन क्वेश्चन, वो मैं भी डील कर रहा हूँ. I used to remember, like I remember right now कि जब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं रहता था, I used to wake up very fresh हाँ in the morning. But जब से वो बड़े स्क्रीन वाले फोन आ गए, तो ब्लू लाइट डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर स्लीप साइकिल. वो आपका ब्रेन में. मुझे एक्चुअली पता है इसका रीजन क्या है, पता नहीं, बट बहुत सारे साल हो गए रह गए. हाँ, मैं एकदम मॉर्निंग में उठ के बहुत ज्यादा फ्रेश कभी फील नहीं किया. ये से मेरे साथ भी हो रहा है. तो मैंने एक चीज नोटिस किया है. आई विजिटेड एन आई डॉक्टर. मैंने उनको यही बोला कि मैं फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ मॉर्निंग में उठने पर. तो उन्होंने चेक किया मेरा आँख. उन्होंने बोला कि आपका आँख बहुत ज्यादा मसल स्ट्रेन में चला गया है. ओके. सो आप सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले फोन यूज करना बंद कर दो, और उठने के 1 घंटे तक कम से कम फोन देखो ही मत. ओके. मैंने सोने से 1 घंटे पहले फोन यूज करना बंद कर दिया, एंड आई स्टार्टेड वेकिंग अप फ्रेश. ऑल्दो बाद में वो आदत वापस आ गया, बट स्टिल दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. ऑल्सो अगर समझो आप 10 बजे सो रहे हो, आपको ले लो, आप सो समझो आप 10 बजे सो रहे हो, सो आपका ब्रेन एक एंजाइम रिलीज करता है, हाँ मेलाटोनिन. हाँ. इट्स नॉट एन एंजाइम बट इट्स अ केमिकल स्टिमुलेटर फॉर स्लीप. तो 10 बजे आपका ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करेगा ताकि आपको नींद आ जाए. बट आप फोन यूज कर रहे हो, लाइट्स ऑन है. मैंने प्रेप के टाइम यूज किया था. मेलाटोनिन यूज करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स. नहीं यूज करना चाहिए. अगर आपको स्लीप इशू तो, नहीं है, हाँ आप बराबर सो पा रहे हो, आप नहीं यूज किया चलेगा. हाँ. बट हाँ, इंसोम्निया केसेस में आपको कंसल्ट करके यूज करना चाहिए, अगर आपके फिजिशियन ने आपको रेकमेंड किया है तो. गॉट इट. बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सप्लीमेंट यूज, ऑल्दो इट इज वेरी सेफ, बट प्लीज सी अ मेडिकल स्पेशलिस्ट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स. समझ गया. कम ऑन भैया. Come on. Elbow.
elbow. Press. बहुत अच्छा कर रहे हो भैया. Come on. Last भैया. पुश करो जाएगा. Come on भैया last. और भैया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कैसा सप्लीमेंट है? बहुत अच्छा सप्लीमेंट है. कैसे काम करता है वो? See, I would not be able to tell you much on this, but personal experience again. रात में सीवियर क्रैम्प्स आ गए. Okay. और I wasn't waking up that fresh in the morning. I thought कि start करते कोई supplement magnesium based. Although magnesium glycinate is the one of the best magnesium supplements, but I started something. I think it was ultra magnesium. एंड और एक चीज थी, आपने जैसे मेरे पापा को भी डायबिटीज है, आपने बोला था कि मसल्स बेस्ट वे डायबिटीज के साथ Yes. डील करने का, बट ये एज में वो लोग सुनते नहीं है कि जिम आ जाए. मेरे मैक्स पापा टू मैक्स वॉक करते वो लोग. तो मेरे पापा कुछ को और भी, उपाय है सिवाय? मेरे पापा को भी डायबिटीज है. मैं बोल बोल के थक गया. मेरे डैड तो वॉक भी नहीं करते बोलने पर. बट स्टिल आई थिंक इफ यू गेन सम अमाउंट ऑफ मसल, इफ यू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग और एनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आई गारंटी आपका डायबिटीज, इफ इट इज अ टाइप 2 डायबिटीज, इट विल गेट रिवर्स्ड. बिकॉज मसल इज एन ऑर्गन ऑफ लॉन्जेटिविटी. और अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी मसल है, आप प्रोटीन इंटेक मेंटेन रख रहे हो, तो मसल ऑल्सो हैज इंसुलिन रिसेप्टर्स. वो आपके बॉडी को इंसुलिन रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. और इससे डायबिटीज रिवर्स हो सकता है. बिकॉज जितना ज्यादा मसल उतना ज्यादा मेटाबॉलिक रेट हो गया आपका. सो वो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज बिल्डअप होने ही नहीं देगा. इट विल अब्सॉर्ब. और एक था जैसे डाइट कोक ने आपने बताया, मुझे पता है कि इट्स नॉट हेल्दी, बट क्या वो सेंसरी टॉपिक वाला कि पीने से सेंसरी नर्व्स इंसुलिन रिलीज करते, ये सब वैलिडेटेड है कि यस, ये सब होता है? तो आप जिस मोमेंट पे आपका फूड एंटर करते हैं ओरल कैविटी पे, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ब्रेन सिग्नल भेजता है स्टमक को, स्टमक गेट्स प्रिपेयर्ड, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है. होता है 100%. यस. स्टार्च तो आपके ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. सब कुछ देर तक अगर राइस को च्यू करते रहोगे, इट विल स्टार्ट टेस्टिंग यू स्वीटर, बिकॉज उसका स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. कम ऑन, इजी, बहुत इजी है. कम ऑन, एक और एक सेकंड. हाँ, मुझे पता नहीं ये वीडियोस पे व्यूज कैसे और कितना है, बट मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत ऊपर ऊपर से पता है. और मैं इनको पिछले 9-10 साल से जानता हूँ. मैं खुद के ऑफकोर्स ओपिनियंस रहते हैं मेरे, बट बहुत चीज़ों में मैं गलत था और इन्होंने करेक्ट किया मुझे बहुत सारी चीज़ों में. तो ये सब बहुत हेल्पफुल है. कौन भैया, और एक क्वेश्चन है, क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है? नहीं, क्रिएटिन से कोई हेयर लॉस नहीं होता. या अगर आपको किडनी इश्यू है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ मेडिकल प्रोफेशनल. पर अवॉइड करना चाहिए एक्चुअली, अगर किडनी लिवर इश्यू प्री एग्जिस्टिंग किडनी इश्यू है तो यस, अवॉइड करना चाहिए क्रिएटिन. कम ऑन भैया. नाइस. कम ऑन भैया. बस. नाइस. सेल्फी था. हाँ, मेरा फोकस नहीं था, मेरे को प्रेप. बताओ, आप क्रिएटिन का कुछ बता रहे थे? हाँ, क्रिएटिन का आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, हाँ, safest supplement for a healthy normal human being. But I wouldn't recommend this for a person with pre-existing kidney issue.
अभी ना भैया रिसेंटली एक स्टडीज आई कि वर्कआउट में जो एनर्जी है ना हाँ वो सिर्फ कार्ब्स पे डिपेंड नहीं, या सिर्फ कार्ब्स डिपेंडेंट नहीं है कि ओके आप कार्ब्स ज्यादा खा रहे हो वर्कआउट अच्छा हो रहा है, बट ऐसा कुछ है कि आपकी बॉडी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए शुगर के साथ ज्यादा डील करती है। तो शुगर लेवल हाई रहेगा, हाँ ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, आप ज्यादा Yes. अच्छा, ऐसा है। यस ओके, तो फैट सोर्स या शुगर सोर्स खाना चाहिए वर्कआउट के पहले? वर्कआउट के पहले यू शुड हैव अ बैलेंस मील 90 मिनट्स पहले एक कार्ब्स प्रोटीन और फैट का एक बहुत अजीब क्वेश्चन आया है, हाँ क्या शुगर इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए? रिफाइंड शुगर एविडेंस है बट या कार्ब्स इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर ओके, ओवरऑल हेल्थ शुगर इन द आपने सेंस नोटिस किया फ्रूट्स एंड रहेगा ऑल। आप कंपटीशन के लिए जब प्रिपेयर करते हो हाँ। जब कार्ब्स पूरा ही कट कर देते हो हाँ हाँ तो उसके बाद आपको बॉडी कैसा फील होता है? हाँ। यू फील अ लॉट वीकर, हाँ। स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, नॉर्मल नहीं फील होता। इजी सेल्फ है 3 4 5 6 कम ऑन 7 8 एक और ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट बातों बातों में 3 सेट 50 के कर दिया हूँ। फक। come on 2 3 4 5 easy 6 7 8 come on प्रणव मुझे आपसे एक क्वेश्चन है आपने कभी इतने साल में वर्कआउट कर रहे हो आप क्रिएटिन कितने साल से ले रहे हो आई थिंक ऑन एंड ऑफ 6-7 साल। और कंटिन्यूअस कितने साल से ले रहे हो आई थिंक बोल सकते हैं कि सॉरी 4-5 साल। और कुछ आपने इफेक्ट्स नोटिस किए हाँ, एनी पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव डेफिनेटली यू माइट हैव नोटिस्ड मैं एक्चुअली जब क्रिएटिन बंद करता हूँ ना हाँ। मुझे फील होता है मसल जैसे सिकुड़ गए, हाँ और ऑफकोर्स और एनर्जी स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है वो तो है ही, लाइक एटलीस्ट मेरा बट मैंने पर्सनली सबसे सिग्निफिकेंट क्या नोटिस किया कि शायद, हाँ मतलब वो फैक्ट भी है कि क्रिएटिन से मसल पानी होल्ड करता है और मैं ज्यादा राउंड दिखता हूँ। हाँ सेम वो नहीं दिखता जब मैं बंद यस यस एंड मैं पर्सनली क्रिएटिन ना रोज नहीं लेता, रोज लेना चाहिए बट वीक में 4-5 बार लेता हूँ, एक स्कूप। एक बार बॉडी में लोड हो गया तो आई डोंट थिंक कि आपको यस यस रोज लोड मैं भी आई थिंक ब्रेक के दिन अगर मैं 5 दिन वर्कआउट आ रहा हूँ तो हफ्ते में 6 दिन क्रिएटिन लेता हूँ संडेज को मैं यूजुअली भूल जाता हूँ एक्चुअली मैं भी भूल जाता हूँ आई प्रेफर ईटिंग माय कंफर्ट फूड एंड एवरीथिंग सो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिप्स लोअर चेस्ट के लिए। और एक डिप्स करने का रीजन ये है, इंक्लाइन में पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, फ्लैट भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो स्मिथ पे करके इसके बीच में डिक्लाइन चेस्ट ले रहा है, एनर्जी रिकवर हो जाए, और ये ज्यादा एनर्जी डिमांडिंग नहीं है ये वाला एक्सरसाइज, तो एनर्जी भी बच जाती है, एनर्जी भी आ जाती है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में और अच्छे से पुश कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है भैया, हाँ अगर मैं वर्कआउट बीच बहुत में अच्छा डालना। कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हाँ प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा हूँ, हाँ स्लीप ठीक ठाक है, हाँ और लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो इम्पैक्ट करेगा मसल ग्रोथ को। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इतना खास गेन होगा, पूरा मेहनत पानी में जाएगा। बट बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ भाई, इंजन को भगाओगे, एक पॉइंट पे आके इंजन रुकेगा ना जब तक फ्यूल नहीं डालोगे। हाँ, एंड आपके इस पे क्या व्यूज है कि हाई रेप्स वर्कआउट वर्सेस लो रेप्स वर्कआउट, 15 to 20 रेप्स वर्सेस 8 to 10 रेप्स? डिपेंड्स ऑन योर डाइट, हाँ, वो आपके गोल पे भी डिपेंड करता है, बट गोल पे मसल ग्रोथ के लिए मसल ग्रोथ के लिए आई वुड प्रेफर एन ऑप्टिमल 8 to 12 रेप्स, बट आपका मसल पूरा वर्क होना चाहिए वो 8 to 12 रेप्स में। ये नहीं होना चाहिए कि आप 12 रेप मारे और आप में फिर भी एनर्जी बचा है। हाँ, आपको एंड तक वो पुल करने का है। सो आपको ऐसा वेट चूज करना है कि आपका उसमें 8 से 12 रेप जाए, इजीली नहीं बट थोड़ा एंड में स्ट्रगल होना चाहिए। एंड मैं पहले क्या सोचता था, फिर मैं पहले क्या सोचता था कि अगर
पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। मैं सोचता था कि जो भी हाई रेप्स में ट्रेन कर रहे हैं 15 to 20 रेप्स, हाँ वो बेसिकली उनको अच्छा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो Pump है। लैक्टिक एसिड फील कर Yes. रहे हैं। बट क्या वो मसल ग्रोथ के इक्विवेलेंट है? नहीं, नहीं ना। आपका मसल एंड्योरेंस हो गया, वो अलग रेजिस्टेंस topic पे हो गया। ब्रेक डाउन होएगा। आप कंफर्ट जोन में 12 से 15 रेप मार रहे हो, हाँ, वो बट पंप अगर आएगा। अनकंफर्टेबल वेट ले कि 15 रेप्स नीचे जा रहे हैं, 15 to 20 में स्ट्रगल हो, वो एंड्योरेंस दैट में विल काम करेगा, डेफिनेटली मसल हेल्प, ग्रोथ। आई फील। मतलब हेल्प होगा, बट जितना अच्छा रिजल्ट आपको हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं बोलूंगा, बट कैसे फ्रेम करूं ये, जितना मसल अच्छा ग्रोथ। आपका वर्कआउट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या आई एम मिसिंग दैट वर्ड, बेल्ट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आपको जितना अच्छा रिजल्ट आएगा, हाँ, उतना अच्छा रिजल्ट आपको 15 से 20 रेप में नहीं आएगा। आप अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हो तो हाँ बट ये लॉजिक डेफिनेटली। सही है, लैक्टिक एसिड की कुछ और रीजन रहेगा। लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा, वो बहुत टाइम के बाद फील होता है शायद। पंप फील होता है लोगों हाँ, को हाई हाँ, रेप्स में। हाँ। लाइट वेट का भी आप हाई रेप्स मार लेते हो, आपको पंप फील हो जाता है। कम ऑन भैया। आपका इंजरीज को जल्दी हील करने के लिए बेस्ट ये क्या रहेगा, बेस्ट मेथड या ऐसा जो भी Rest. टाइम अपना सीखे? रेस्ट। डाइट, हाँ स्ट्रेचिंग। क्या आपको सीवियर पेन है, डेफिनेटली आपको स्ट्रेचिंग भी नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। हाँ। बट और मैं सीवियर पेन पर्सनली नहीं है तो एक दो दिन रेस्ट के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। हीट, अगर ओल्ड इंजरी है तो हीट पैक यूज करो, फ्रेश है तो कोल्ड यूज करो। ओके। और मैं मुझे पता नहीं, बट मैं ऐसा सोचता था कि बेसिकली ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो जल्दी हील होगा, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट करना चाहिए। कंटिन्यूस मूवमेंट करना चाहिए ताकि आपका वो स्टिफनेस डेवलप ना हो, ओके, बट जेंटल मूवमेंट होना चाहिए, जेंटल। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए मैं वो। वेटेड सोचता था, बट जेंटल होना नहीं, चाहिए। जेंटल एज इफ पूरा किसको पूरा इधर पेन हो रहा है, यस यस। तो अभी रिसेंट स्टडीज में मैंने देखा था कि वेट ज्यादा मत लो, बट नेगेटिव कंट्रोल करके और घर पे भी ऐसा मूवमेंट करते रहो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहो Yes. कंटिन्यूसली, तो हेल्पफुल कर रहेगा। यस, स्टिफनेस तो डेवलप बेसिकली नहीं आपको होगा। नी पेन, एल्बोस पेन वगैरह तो कांस्टेंट मूवमेंट करते रहो, बट वेटेड नहीं। यस, बट फोर्स मत करो, बहुत ज्यादा सीवियर है तो सीक मेडिकल एडवाइस। कम ऑन, इजी। और एक क्वेश्चन, प्रीवियस जनरेशन के डॉक्टर्स या फिर ये अभी के भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हाँ, वो लोग कंप्लीटली अवॉइड करना बोलते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, या फिर कई लोग जिम भी अवॉइड करना बोलते हैं, तो क्या रीजन था? और एक दो डॉक्टर नहीं, सभी डॉक्टर पिछले जनरेशन के, ऐसा कुछ? आई फील उनको उतना उस टाइम पर प्रोटीन इतना अवेयरनेस नहीं था, प्रोटीन इंटेक का। प्रोटीन इंटेक का अवेयरनेस नहीं था, फिजिशियंस को आइडिया नहीं है उतना। दैट इज व्हाई आई फील दे आर मोर अगेंस्ट सप्लीमेंट्स एंड मोर टुवर्ड्स नेचुरल फूड सोर्सेस। बट सप्लीमेंट्स लेना भी इतना कॉमन हो चुका है 10-15 साल से, जब से सोशल मीडिया आया, फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स बताने लग गए, एजुकेट करने लगे, इनफैक्ट इवन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। क्या प्रोटीन की भी कुछ सेफ लिमिट है? इससे ज्यादा कुछ ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ? आई फील 2 times योर बॉडी वेट इन kg इज गुड एनफ। इज गुड इनफ। बट हाँ, आप अगर आपका कुछ गोल वो नहीं है, कोई शो में आपको परफॉर्म नहीं करना है या कॉम्पीट नहीं करना है एट टॉप मोस्ट लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, सो आई फील 1.5 to 2 times of your body weight in kg is good enough. But अगर आपको मसल मास मेंटेन करना है, so it should be 1 times your body weight in kg. Your daily intake. जो प्रोटीन सोर्सेस है, हाँ हाँ कंप्लीट अमीनो एसिड्स वाले जो नहीं है, हाँ, बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे प्रोटीन प्रोटीन है, तो क्या ऐसा भी है? नहीं, नहीं। पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल जितना बेनिफिशियल है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कितना सही है ये, बट मैंने मेरे एक फ्रेंड से सुना है, चिराग, हाँ, उसने बताया दाल राइस ना चावल में इनकम्प्लीट प्रोटीन है, हाँ, और ना चावल में कंप्लीट प्रोटीन है, ना
दाल में इनकम्प्लीट हाँ, दाल में complete कंप्लीट protein है। प्रोटीन दोनों mix बट करके दोनों को complete मिक्स हो जाता करते है हैं तो ऐसा। वो कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली गोस फॉर छोले अभी- राइस, राजमा चावल। अभी बहुत वेगन एथलीट्स हाँ प्रमोट हो रहे हैं। हाँ इनफैक्ट जिस ब्रांड के लिए मैं काम करता हूँ वो खुद बहुत ज्यादा पुश कर रहा है पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ओके। प्लांट बेस्ड प्रोटीन। क्या ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, या क्या वो मतलब कितना भी सप्लीमेंट बना ले वेगन प्रोटीन्स वगैरह, हाँ विल इट एवर बी एज गुड एज चिकन, एग्स या फिर वे प्रोटीन? इतना आइडिया तो नहीं है मुझे, बट या अगर कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है पी प्रोटीन में या वेगन सोर्स ऑफ प्रोटीन, डेफिनेटली इट विल बी एज गुड एज वे प्रोटीन और एनी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके। क्या नॉन वेजिटेरियन के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है? यस यस। यस, आप सीधा मसल खा रहे हो, हाँ। मसल बिल्ड करने के लिए, तो मसल डेफिनेटली उसमें कंप्लीट सोर्स है, सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। समझ गया। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्लैट बेंच। जितना हो सके उतना हैवी पुश करके 6 to 8 reps। Come on. 1 2 come on भैया, 3 4 जाएगा और come on 5 6 चल था सब, लास्ट 2 और एक। बहुत बढ़िया। नीचे भैया, क्या कोई ऐसा एनहांसमेंट ड्रग्स है जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो और बहुत बड़े एडवांटेज नहीं, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा कोई भी और ड्रग नहीं अगर है। जो भी टेस्टोस्टेरोन वगैरह बाहर से बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करूं, हाँ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? डेफिनेटली। जैसे कि अगर आप कोई भी हार्मोन बाहर से ले रहे हो, हाँ आपकी बॉडी का टेस्टिकल्स का जो एबिलिटी है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का, वो सप्रेस हो जाएगा। ओके। बिकॉज आप बाहर से ले रहे हो, बॉडी ये सोचेगा अरे ये ब्लड में इनफ टेस्टोस्टेरोन है, हाँ तो मैं सप्रेस कर देता हूँ। तो ओके। ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है और टेस्टिकल्स को सिग्नल अगर देगा। मैं छोटे छोटे क्वांटिटी में लूं, हाँ, तो जो वाडा नाडा के ड्रग टेस्ट होते हैं उसमें कॉट हो गए? छोटे क्वांटिटी मतलब मुझे आइडिया नहीं, बट मैंने सुना है, और मुझे भी बहुत जन मुझे भी बोलते हैं कि ये लोग छोटी साइकिल चलाते हैं, फेक हो सकता नेचुरल है, रहता है। बोल नहीं सकते अभी Okay. कोई कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमको कैसे पता रहेगा। और कोई रिजल्ट अगर अचीव कर देता है जो कोई बंदे के स्कोप में ही नहीं है, जो सोचता ही नहीं है कि मैं इतना कर पाऊंगा, वो तो हमेशा जज ही करेगा। अमान, इजी प्रणव। बातों बात है, बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है। आपने देखा रहेगा, और यूजुअली जिसका फिजिक इतना रहता नहीं डेवलप, वही दूसरों को जज करता है। चलो लास्ट से ड्रॉप करना। और एक क्वेश्चन था। यस। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। हर मील में सैलेड ऐड करने या बाहर से लेके आने का ये नहीं रखता मैं, रोज नीचे जाओ तो मैं एक फाइबर्स आते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, सॉल्युबल फाइबर्स। पता नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये सब हेल्पफुल है या अवॉइड करना चाहिए? No, you can definitely take psyllium husk kind of supplements. ओके। क्योंकि वो तो इसमें- इसाक बोल हो गया ना, या बट ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सप्लीमेंट ऐसा क्या है। आई थिंक यूजुअली वही आता है, psyllium husk. 4 come on भैया, 5 come on, press 6 come on भैया, लास्ट 2 नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10। आप कितने सालों से वर्कआउट कर रहे हो? 9 years में इंटर्नशिप में था, 9 years। BDS में, तब से कर रहा हूँ। Easy. 1 self है प्रणव, come on. 2 3 4 5 come on. 6
सेल्फ है 7 एक हाँ और एक क्वेश्चन है भैया, लोग बहुत कुछ ओवर ट्रेन का बोलते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक बिगिनर या फिर जो नया जिम आ रहा है वो ओवर ट्रेन कर ही नहीं सकता। हाँ उनमें उतने गट्स नहीं मतलब उनका मसल सपोर्ट ही नहीं करेगा। हाँ उतना एंड्योरेंस नहीं रहेगा, उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। हाँ। तो बहुत लोग जो नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ और ओवर ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा चल रहा है, बट वो नहीं वैलिडेटेड, राइट? नहीं, अगर आप ओवर ट्रेन कब हुआ? जब आप वर्कआउट कर रहे हो और आप वो न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहे बॉडी को, दैट इज ओवर। अगर एक बिगिनर जिम में नया आ रहा है और वो 10-10 एक्सरसाइज कर रहा है, हाँ, बट उतना वेट वो उठा ही नहीं सकता। और प्रैक्टिकली तो मेरे को नहीं लगता बिगिनर 10 एक्सरसाइज भी कर पाएगा। हाँ 2-3 में ही फटीग हो जाएगा। नहीं, अगर वो लोग सिर्फ मशीन यूज कर रहे हैं 2.5, 2, हाँ 5-10 का प्लेट डाल के तो कर सकते हैं। हाँ, बट वो ओवर ट्रेन नहीं हुआ, नहीं, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, वो कुछ नुकसान नहीं देगा, बट आप मूवमेंट जल्दी सीख सकते हो उससे। Yes. तो डिसएडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूबीज बिगिनर से ही बोलते कि ओवर ट्रेन ना हो जाए या मैं ओवर ट्रेन कर रहा हूँ। आपकी कैपेबिलिटी नहीं है फिलहाल ओवर ट्रेन करने की। Come on. 2, 3, 4. अगर भैया नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हाई आ रहा है, ठीक है, हाँ, क्या उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स टाइप है? नहीं, नेचुरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है भैया। बहुत मुझे ऐसा फील हुआ है जब मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज्यादा था, अच्छा खासा था, जब लास्ट टाइम रिपोर्ट्स निकले थे, हाँ, तो नींद अच्छी नहीं आ रही थी। ओके, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता था, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा था, माइंड बहुत ज्यादा ये था, रिलेंटलेस था, कुछ कर अभी ऐसे कर, है वो ऐसा Okay. कर। दिमाग बहुत जगह भाग रहा था। ओके। तो ऐसा कुछ है कि मेरी कुछ गलती की वजह से ऐसा हो रहा नहीं, आई डोंट थिंक इतना कुछ होना चाहिए। है? ओके, बट अभी कैसा लग रहा है? माइंड क्या फील कर रहा है? अभी बहुत स्टेबल फील हो रहा है, बट अभी मैं मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ। अभी पूरा फिटनेस एकदम परफेक्ट, डाइट वाइट कुछ नहीं है। हाँ, अभी इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन हल्का सा कमी हो गया रहेगा। हाँ, अभी बेटर फील हो रहा है इनफैक्ट। ऐसा हो सकता है? मेरे को नहीं लगता है इतने शॉर्ट पीरियड, बिकॉज कितना महीना पहले कॉम्पीट किया है? 3-4 महीना पहले। और उसके कितने महीने बाद रिपोर्ट्स निकाला है? कंपटीशन के 1 महीने बाद। तब तो 2 महीने पहले हेल्दी और अच्छा था। हाँ, अभी नहीं। मेरे को नहीं लगता 2 महीने में ज्यादा कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ओके, आई डोंट फील कि शायद मेरा नॉलेज लिमिटेड रहेगा वो टॉपिक पे, बट मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस फील होना चाहिए। ओके, चलो पंप चेक कर। चलो, हो गया आज का वर्कआउट। नाइस, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है, बहुत अच्छा पंप भी है, बहुत क्रेजी। आप करो सेम। आप इतने गोरे हो ना, इसमें सॉफ्ट है। मैं गोरा हूँ। क्रेजी, नई जनरेशन के डॉक्टर्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट टाइम रोहित भैया के साथ वापस शूट करके तो आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या क्या चाहिए, वो सब कमेंट में बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं उनको पूछूंगा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो और कुछ नया सीखने मिला हो।